आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। वोट के नाम पे हिंदू, और जब वोट ले लेते हैं, जब सत्ता में आ जाते हैं, तो सिर्फ तो चूड़ा, तो चमार, तो तेली, तो तमोली, क्या है भाई ये? केवल और केवल एक योद्धा पूरे भारतवर्ष में, एक योद्धा केवल चमार चाटप लड़ने का काम करता है, अन्य तो केवल साथ देने का काम करता है। उस दिन कहाँ थी तुम्हारी ताकतें? उस दिन कहाँ था तुम्हारा जमीर जिंदा जब तुम्हारी बहन की इज्जत लूट रही थी? वही लोग तुम्हारी इज्जत को लूटने वाले लोग थे। तो जाहिल निकम्मे अपनी बहनों को बेचकर संसद में चले गए हैं। आज रोड पे है ये बहुजन समाज, मतलब रोड पे है, और तुम लोग को अंडे दे रहे हो। एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद 100 सांसद की बराबर है। जिस दिन से वो संसद में गए हैं, उस दिन से मैं कहता हूं कि बहुजन की तो छोड़ो, ठाकुर ब्राह्मण समाज के लिए भी उन्होंने अधिकार मांगा है। मेरा नाम विनय बौद्ध है और मैं आजाद समाज पार्टी कांसीराम का उत्तर प्रदेश कोर कमेटी सदस्य। आप मुझे एक बात बताइए विनय भाई, जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी ने भारत बंद का ऐलान किया था, आपको क्या लगा? बाहर जब आप रोड पर चलते हुए आए, आपको फील हुआ कि भारत बंद है आज? देखिए, फील तो मुझे होने की आवश्यकता नहीं है, फील तो केंद्र सरकार, भारत सरकार को हुआ है। हम संविधान की बात करते हैं, संविधान का उल्लंघन नहीं करते, इसलिए हमारा कोई मोटिव नहीं था। ये शीर्ष नेतृत्व का आदेश था कि कोई दुकानें वगैरह या कोई रोड या कोई अनुशासनहीनता हमें नहीं बरतनी है। हमें संविधान के दायरे में रह करके हमें ज्ञापन सौंपना है, जो कि हमने काफ़ी भारी मात्रा में, और जितने भी तमाम भारत में संगठन हैं, ट्रस्ट समितियां हैं या पार्टी हैं, दल हैं, कोई भी, उन सभी ने शांतिपूर्ण तरीके से अपना ज्ञापन सौंपा है। मुलाकात हुई? डीएम साहब नहीं आ पाए, वो किसी मीटिंग में बिजी थे, ऐसा हमें बताया गया। बाकी एसडीएम साहब, एडीएम साहब आए, उन्होंने हमारा ज्ञापन शांतिपूर्वक लिया। आपको क्या लगा? मगर आया नहीं ना, आया नहीं डीएम। क्यों नहीं आए? ये हम लोगों की कमजोरी की वजह से नहीं आया। क्या कमजोरी आपकी? अरे ज़्यादा हमारे लोग वहाँ पर इकट्ठे होते तो वो बाहर निकलता, और रोडों को जाम कर देते तो अपने आप निकलता डीएम जो है। हैं? आप मुझे एक बात बताइए विनय भाई, जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा चुनाव हुए, चुनाव में तमाम जितने भी सांसद हैं विपक्ष के, संविधान लेकर शपथ ले रहे थे। आज जब मुद्दे की बात आई, कोई भी विपक्ष का नेता, चाहे अखिलेश यादव की बात करूं, चाहे राहुल गांधी की बात करूं, कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं ने तो इस फैसले का स्वागत भी किया, आपने सुना भी होगा। ये सारे नेता कहाँ गए अब हैं? देखिए, इसी चीज़ की आवाज़ को बुलंद करने के लिए मैं खासकर जाटव समाज के भाइयों से कहना चाहूँगा, जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ता है, चाहे वो वाल्मीकि समाज की हो, चाहे वो ठाकुर की हो, चाहे वो ब्राह्मण की हो, चाहे वो त्यागियों की हो, चाहे वो तमाम 6743 जातियों की लड़ाई हो, केवल और केवल एक योद्धा पूरे भारतवर्ष में, एक योद्धा केवल चमार चाटप लड़ने का काम करता है, अन्य तो केवल साथ देने का काम करते हैं। लेकिन जो बात आपने अभी पूछी कि संविधान लेकर के वो आए, तो मैं यही तो बताना चाहता हूँ उन साथियों को, इन बहरूपियों से सावधान हो जाइए मेरे जाटव समाज के भाइयों। इन चरित्रों को लेकर, बाबा साहब के संविधान को हाथ में लेकर और जय भीम बोलने से कुछ नहीं होता और ना कुछ होने वाला है। आज SC/ST एक्ट और वर्गीकरण की बात आई और हम लोगों को बांटने की बात आई, तो आपने देखा ना कितना समाज एक साथ है। और ऐसा नहीं है कि जाटव समाज ही साथ है, गुज्जर समाज साथ है, तेली तमोली हमारे साथ हैं, बहुत सारे संगठन हमारे साथ हैं, बहुत सारी जातियों के लोग हमारे साथ हैं। उनका हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। और ऐसा नहीं है, पूरे भारतवर्ष में बड़ा आक्रोश था और जो हमने शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन किया है। वाल्मीकि समाज कहाँ है? वाल्मीकि समाज को इसी फैसले का स्वागत करते हुए देखा, वाल्मीकि समाज इस आंदोलन में कहीं भी नहीं दिखाई दिया। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं वाल्मीकि समाज का धन्यवाद करूँगा, उनका सम्मान करूँगा, लेकिन उन लोगों का सम्मान नहीं करूँगा जिन लोगों को ज्ञान नहीं है। एक चीज़ बताइए, हिंदुत्व की बात करते हैं, है ना? जो लोग राजनीतिक दल हैं, हिंदुत्व से रिलेटेड जो पार्टियां हैं या जो भी संगठन हैं, उन संगठनों में, उन पार्टियों में वो लोग हैं जिनको अपने महापुरुषों का, अपने महापुरुषों के बलिदान का, अपने महापुरुषों के संघर्ष का ज्ञान नहीं है। तो वो लोग हम लोगों का विरोध कर। अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं वाल्मीकि समाज के अंदर प्रोग्राम करने गया था, तो मेरी बातचीत हुई वाल्मीकि समाज से, तो उनका कहना है कि जो आप लोगों को मिला वो उनको नहीं मिल पाया। वो लोग आज के वहीं के वहीं हैं। अगर आप लोग उनको भाई मानते तो आप हाथ पकड़ उनका आगे चलते, तो आज सुप्रीम कोर्ट को भी ये फैसला देने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, मैंने अभी एक बात कही थी, जितनी भी जातियां हैं भारतवर्ष के अंदर 6743 जातियां,
ये तो लिस्टेड है, उसमें से भी उपजातियां बना दी गई। मुझे एक की आवाज़ बताओ जो जय भीम का नाम बोलता हो, एक की आवाज़ बताओ जो चमार की लड़ाई को लेकर कंधे पर चलता हो। मुझे एक चीज़ बताओ, एक जाति बताओ जो जाटव की बहन का जब शोषण होता है तो कोई इस मुद्दे को उठा के लेके चलता हो। ये जाटव ये जितने देख रहे हैं ना आप, 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को गिराया था। ये देखिए, आइए इधर दिखाता हूँ, ऐसी ऐसी ताकतें, ये महारों के बच्चे, ये जाटव समाज के बच्चे हैं, इतने से काफ़ी हैं। और ये सब लोग लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। कौन कहता है साथ लेके नहीं चलते? वाल्मीकि समाज को हम सबसे पहले साथ लेके चलते हैं। वो हिंदुत्व रिलेटेड संगठनों में सबसे ज़्यादा हैं और उनके साथ मिलकर उनका केक काटेंगे, उनका जन्मदिन मनाएंगे और उनसे कहेंगे अरे वाल्मीकि जी की जय हो। लेकिन वोट के नाम पे हिंदू, और जब वोट ले लेते हैं, जब सत्ता में आ जाते हैं, तो सिर्फ तो चूड़ा, तो चमार, तो तेली, तो तमोली, क्या वही है? अरे या तो धर्म बनाया होता, और धर्म बनाया तो जातियां क्यों बनाई? मूर्खो, जरा पढ़ लेते। अरे जो पढ़े, मैं कुल 8वीं क्लास पढ़ा लिखा हूं यार, मैं सब जानता हूं। धर्म, हिंदू, जातियां 1 लाख बना दी। अरे क्या चक्कर है भाई, बांट दिया हमें? अरे सबको सीख लेनी चाहिए। जब बांट ही दिया तो हम हिंदू कहाँ रह गए भाई? कैसे हिंदू हैं हम केवल वोट के नाम के हिंदू हैं क्या? आज इसीलिए हिंदू हैं कि हम डीएम कार्यालय पे भटक रहे हैं, हमारे पैरों में छाले पड़ गए, हम पसीने में तर हो रहे हैं, हमारी बहनों के शोषण हो रहे हैं। 1 हफ्ते में 4 बलात्कार हुए। कौन जिम्मेदार है? वाल्मीकि समाज जिम्मेदार है क्या? क्यों सुप्रीम कोर्ट जारी नहीं करता? ऐसा कानून बनना चाहिए जो बलात्कारी उसको तुरंत फांसी हो, चौराहे पे लटका कर, मैं कहता हूँ 1000 टुकड़े कर दिए जाएं। करे ना भाई सुप्रीम कोर्ट, क्यों नहीं करता? क्यों वाल्मीकि समाज आवाज नहीं उठाता? ये मेरे भाइयों, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये हिंदुत्व रिलेटेड पार्टियों को छोड़ो, संगठन छोड़ो। बाबा साहब का नाम हम वैसे ही नहीं लेते, हम जय भीम वैसे ही नहीं बोलते। उस अकेले व्यक्ति ने उस जमाने में जब भारत में लोहा था, अनगिनत हथियार थे, पूरा भारत देश गुलाम था, एक कलम की ताकत से इतना बड़ा कारवां खड़ा कर दिया। आज सन 2024 के अंदर एक प्रतिमा से डर, पत्थर की मूर्ति से डर। सोचो अगर वो आज जिंदा होते तो मैं कह रहा हूं ये पूरा सब कुछ नीला होता। वो आए दिन कभी कोई सा एक्ट छेड़ देते हैं, कभी कोई सा एक्ट छेड़ देते हैं। भाई वो एक्ट बदल नहीं रहे हैं, वो केवल आपको ये दिखाना चाहते हैं, आपकी ताकतों को पहचानना चाहते हैं, और आपको ये भी दिखाना चाहते हैं कि देखो तुम रोडों पे रहना। यार एक चीज़ बताइए, हम ये जो युवा हैं काम करते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दलित, शोषित, वंचित या जो भी अल्पसंख्यक लोग हैं हमारे, वो लोग गरीब लोग हैं। 500-600 रुपये की मजदूर झाड़ी करता है, तो वो चाहते हैं, वो इस प्रकार हमें चोट दे रहे हैं कि ये रोड पे भी पड़े रहे, ये आर्थिक भी मरे, ये स्कूल में भी मरे, ये हर जगह मरे। हमें चारों तरफ से कमज़ोर किया जा रहा है, लेकिन हमारे लोग समझ नहीं रहे इस चीज़ को। जब ये सरकार सत्ता में आई, पहले जातियों वो धर्मों में बांटना शुरू किया, अब ये जातियों को टारगेट करना शुरू कर दिया। इनकी मंशा नजर आई आपको अभी तक की? मंशा नज़र ये है, सबको पता है, सबसे ज़्यादा संख्या हमारी है, सबसे ज़्यादा संख्या 85% कही जाती है, और 85% में जो ओबीसी वर्ग है 52% उसको बरगला रखा है जाति धर्म के नाम पे। जाति धर्म के नाम पे उसको बरगला रखा है, और वो लोग बरगलाए हुए हैं। उनको सत्ता की, किसी को मंत्री बना दे, किसी को संतरी बना दे, किसी को पार्षद बना दे, किसी को कुछ बना दिया, और वो टॉफ़ी लॉलीपॉप चूसे हुए हैं। भाई आज देखिए संसद में कितने सांसद हमारे हैं, और गाली निकलती है मुँह से, आक्रोश है युवाओं में। वो जाहिल निकम्मे अपनी बहनों को बेचकर संसद में चले गए हैं। आज रोड पे है, ये बहुजन समाज मतलब रोड पे है, और तुम लोग को अंडे दे रहे हो। एक अकेला शेर, एक अकेला सांसद, एक अकेला नेता, एक अकेला भाई, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद 100 सांसद की बराबर है। जिस दिन से वो संसद में गए हैं उस दिन से मैं कहता हूं कि बहुजन की तो छोड़ो, ठाकुर ब्राह्मण समाज के लिए भी उन्होंने अधिकार मांगा है, पुलिस प्रशासन के लिए भी अधिकार मांगा है, और उस दिन से लगातार चैनलों में, सोशल मीडिया पे, हर जगह एक ही आदमी दहाड़ रहा संसद में, चंद्रशेखर भाई। मैं चंद्रशेखर भाई का दिल से आभार प्रकट करता हूं कि ऐसा नेता अगर 2-4 और हो जाए ना तो वो दिन दूर नहीं जब मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था कि सत्ता वो चाबी है, मास्टर चाबी है,
हर राज के ताले खोल सकती है। तो उस ताले को हमारे माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने तोड़ दिया है और हम जैसे युवा साथी वहाँ पहुँचने का काम करेंगे और मुँहतोड़ जवाब देंगे। वो दिन दूर नहीं जब ये आसमान तो नीला है ही है, ये धरती भी नीली होगी, आपसे वादा है मेरा।